एक पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी सगी बेटी के साथ बनाए संबंध और फिर बेटी और नाती की हो जाती है मौत। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल की। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सोनाली नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 25 साल। वह अपने घर में अपने माता पिता, अपनी बड़ी बहन और बड़े भाई के साथ रहा करती थी। कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से समय गुजर रहा था। धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो सोनाली के पड़ोस में ही एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है नितिन, जिसकी उम्र होती है 27 साल और वह नीची जाति से बिलोंग करता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, सोनाली की उससे नजरें मिलती हैं और उससे प्यार होने लगता है। दोनों एक दूसरे से मिला करते हैं छुप छुप कर। घर वालों को इस बारे में अभी कोई पता नहीं है। धीरे धीरे जब समय गुजर जाता है तो सोनाली नितिन से कहती है क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। तो नितिन कहता है कि ठीक है, अपने घर वालों को पूछ लो। तो सोनाली अपने मम्मी पापा और अपने घर वालों को पूछती है। उसका पापा बिल्कुल साफ मना कर देता है। कहता है कि एक तो वो लड़का नीच घर से है और ऊपर से गांव के गांव में ही तू शादी करेगी तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। तो तू अपने घर रहकर उससे मत मिलाकर, ये ठीक नहीं है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों सोनाली को तो प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था। वह कुछ दिन और देखती है, फिर उसके बाद वह अपने प्रेमी नितिन से कहती है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं और कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसाएंगे। नितिन और सोनाली दोनों घर से फरार हो जाते हैं और कहीं दूर जाकर रहने लगते हैं। दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद अब सोनाली को एक 8 महीने का लड़का पैदा हो जाता है। 8 महीने का बच्चा हो जाता है और अब सोनाली धीरे धीरे अपनी बड़ी बहन के पास फ़ोन करने लगती है और वह कभी कभार अपनी बड़ी बहन के घर आ भी जाया करती है, 2-4 दिन रह भी लेती है। दोस्तों इसी तरह से वह अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई थी और बड़ी बहन के घर आई हुई थी तो उसका जो बच्चा था उसको निमोनिया हो जाता है और निमोनिया से उसकी मौत हो जाती है। और जो नितिन होता है उसका पति, वह कहीं बाहर कमाने के लिए गया हुआ था। घर में सोनाली अपनी बहन के पास अकेली थी। उसके बाद सोनाली अपने पिता को फ़ोन करती है कि मेरे बच्चे की मौत हो गई है, यहाँ पर आ जाओ। उसका पिता वहाँ पर आता है, भाई भी आता है और फिर वहाँ पर रोना धोना हुआ देखते हैं तो वह कहते हैं कि इस बच्चे का अंतिम संस्कार अब जल्दी ही कर दिया जाए, तुम्हारा पति नितिन न जाने कब आएगा। तो दोस्तों उसका पिता सोनाली को लेकर और उसके छोटे बच्चे को गोद में लेकर और अपने सोनाली के भाई के साथ उसको जंगल में ले जाता है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। जैसे वो जंगल में जाते हैं तो वहाँ जाकर उसका पिता, सोनाली का पिता उससे कहने लगता है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे कहीं भी बोलने लायक नहीं छोड़ा था, लोग मुझे ताना देने लगे, मेरा घर से निकलना बाहर हो गया था, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसी बात को लेकर वह अपनी बेटी को मारने लगता है। दोस्तों पीट पीट कर उसे घायल कर देता है, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर वहाँ से जैसे ही वो मर जाती है तो वहाँ से दोनों बाप बेटे फरार हो जाते हैं। और जाकर के वह अपनी बड़ी बेटी से कह देता है सोनाली का पिता कि मैंने सोनाली को मार दिया है। दोस्तों सोनाली की बड़ी बहन पुलिस को बुलाती है, पुलिस आती है, उसकी डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और सोनाली के पिता की तलाश में जुट जाती है। 1-2 दिन बाद सोनाली के पिता को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है और फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तूने आखिर ऐसा क्यों किया। तो सोनाली का पिता कहता है कि मेरा जीना दुश्वार हो गया था, मुझे रिश्तेदार भी अपने घर नहीं बुलाते थे, इसने ऐसा मेरे साथ किया था। इसने नीच जात के लड़के से शादी की और फिर मुझे कहीं भी बोलने लायक नहीं छोड़ा। मेरी जिंदगी तो नरक बन चुकी थी, ऐसी नरक जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं जेल में ही अपना जीवन काट लूँ। तो दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और जेल में भेज देती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे, क्या यहाँ पे सोनाली ने सही किया था या फिर उसके पिता ने सही किया था? यहाँ पे किसकी गलती है, किसकी बात सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको दूसरे लोगों के पास भी ज़रूर भेजिएगा, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों ये सारी घटनाएं सच्ची होती हैं और ये वो घटनाएं होती हैं जिनको बड़ा मीडिया दिखाने में शर्म आता है। इसलिए इन घटनाओं को मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है। अगर आप लोग इन चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे तो आप अपने जीवन में आगे चलकर सावधानी बरतेंगे। ऐसा कोई भी काम आप करने से डरेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।